ये ले, ये केक खा लेना और कूड़ा उठा ले जाना, ठीक है? केक खा लेना आराम से और कूड़ा ले जाना, ठीक है? जी। क्या हुआ मम्मी? आप बाहर से ऐसे गुस्सा करके क्यों आ गए? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? वो केक तूने उसे क्यों दिया? मैंने तुझे कहा था ना कि बाहर फेंक दे, और तूने उसे पकड़ा दिया। अरे तो मम्मी, मैंने उसे खाने के लिए दिया है ना। और वैसे भी वो केक ठीक है, वो खराब थोड़ी नहीं है। बहुत महंगा केक मंगवाया था हमने। और आप बोल रहे थे कि मैं उसे कूड़े में फेंक दूं। अरे फेंकने से अच्छा मैंने उसे खाने के लिए दे दिया। वो तो मुझे दुआ दे के जाएगी कि मैंने उसे इतना अच्छा केक खिलाया। और अगर उस केक को खाने से उसकी तबीयत खराब हो गई या उसे कुछ हो गया तो? अरे मम्मी, आप खामखा ज्यादा सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है, ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ये कुछ भी खा लेते हैं, सब डाइजेस्ट हो जाता है, इनको कुछ नहीं होता। ये सुबह का खाना 2-2 दिन तक, 4-4 दिन तक खाते हैं। किसी ने बासा खाना दे दिया, वो खा लेते हैं। इन्हें कुछ नहीं होता। आप खामखा टेंशन ले रहे हो। अरे फिर भी देख, मैं तुझे फिर से बोल रही हूँ, अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो तू जिम्मेदार होगा, मैं नहीं। अरे मम्मी, आप भी ना। और वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। गर्मी ने तोड़ा पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 50 के पार। और आप सभी से निवेदन है, अगर आपके घर में कोई बासी खाना हो तो उसे ना खाएं, ना ही किसी को खाने के लिए दें, क्योंकि बासी खाना खाने से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है। क्या बात है, आज तेरी बहन नहीं आई कूड़ा लेने? साहब, वो आपने जो केक दिया था मेरी बहन को खाने के लिए, वो केक खाकर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। वो अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है उसका। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो वो कूड़ा लेने नहीं आ पाई, इसलिए मैं आ गया। वो भाऊजी कह रहा था कि अगर कुछ पैसे मिल जाते तो ठीक रहता। हाँ, एक मिनट। ये लो बेटा, ये रख लो। मेम साहब, जितना मेरा कूड़े का पैसा बनता है मुझे उतना ही चाहिए, ज़्यादा पैसा नहीं। अरे तुम्हारी बहन बीमार है ना, तो रख लो, उसके इलाज में काम आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप मुझे उतना पैसा दे दीजिए जितना मेरा बनता है। बेटा क्या हुआ इसे? मेम साहब, साहब ने जो केक हमारी बहन को खाने के लिए दिया था, वो खा के इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती करवाया था तो डॉक्टर ने कुछ दवा दे दी और कह दिया कि ठीक हो जाएगी, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। अब घर लेके आए हैं इसको। देखा, मैंने तुझे कितना समझाया था कि किसी को भी खराब खाना नहीं देना चाहिए। और उस दिन भी कहा था ना, जब तूने इसे केक दिया था, कि अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार तू होगा। और आज तेरी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। अरे मेम साहब, आप साहब को क्यों डांट रही हैं? उनकी कोई गलती नहीं है। साहब ने तो मुझे केक खाने के लिए दिया था। उन्हें क्या पता था कि मेरा पेट खराब हो जाएगा उससे। और वैसे भी आप फिक्र मत कीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे कि वो केक हमने आपके यहाँ से खाया था, जिसकी वजह से हमारा पेट दर्द हो रहा है। मैं मानता हूँ मम्मी, सब मेरी गलती है। जो हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। आपने मुझे वो केक फेंकने के लिए दिया था, पर मैंने वो केक इसे खाने के लिए दे दिया और मेरी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई। पर आप चिंता मत करिए, जब तक इसकी तबीयत सही नहीं हो जाती ना, मैं इनके साथ यहीं पर रुकूंगा और इनकी पूरी देखभाल करूंगा। नहीं नहीं साहब, आप क्यों हम गरीबों की वजह से परेशान हो?
डॉक्टर ने दवाई दे दी है इसको, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब मेरी बहन ना बहुत हिम्मत वाली है। जी साहब, और आप फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वैसे भी कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान सब देख रहे हैं। हमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। आप फिक्र मत कीजिए। मैंने आप लोगों के साथ इतना गलत किया। मम्मी ने कहा था वो केक मैं फेंक दूं, पर वो केक मैंने आपको दे दिया और इस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद भी आप मुझसे ना लड़ रहे हो, ना मुझे डांट रहे हो, मुझे कुछ नहीं कह रहे हो। इवन आप मुझे डांट सकते हो, धमका सकते हो, पर आपने मुझे कुछ नहीं कहा। वो इसलिए क्योंकि इनकी मासूमियत इन्हें अच्छा इंसान बनाती है। ये तुम्हारी तरह नहीं है कि किसी को भी कुछ भी खाने के लिए दे दो। देख, मैंने तुझे हर बार समझाया, जो खाना हम खुद नहीं खा सकते वो हम किसी और को कैसे दे सकते हैं। अरे ये लोग बहुत अच्छे हैं। इन्हें तो यही लगता है कि सामने वाला अगर इन्हें कुछ खाने के लिए दे रहा है या इनकी मदद कर रहा है तो वो बहुत अच्छा इंसान है। ये ऐसा नहीं सोचते हमारी तरह। लेकिन तूने इसके साथ ये सब किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कभी भी किसी को इस तरह से खाना मत देना कि किसी की तबीयत खराब हो जाए। जी माँ, मैं ध्यान रखूंगा। और हाँ बेटा, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, इसके इलाज में काम आएंगे। नहीं मेम साहब, ये पैसे आप हमें क्यों दे रही हैं? हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन का इलाज सरकारी अस्पताल में करवा दूंगा। देख बेटा, इसकी ये हालत मेरे बेटे की वजह से हुई है और मैं नहीं चाहती कि इसे कुछ भी हो। तो तुम ये पैसे रख लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया मेम साहब। और हाँ, इसके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा वो सब हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करना। और कभी भी किसी भी हेल्प की जरूरत हो या किसी भी तरीके की कोई मदद चाहिए तो हमें बताना। जी मेम साहब। अच्छा, अब हम चलते हैं, तुम आराम करो।